तो देश में कितनी सीटें मौर्य जी आप दावा कर रहे हैं? यूपी में तो आपने कह दिया 80 की 80, पूरे देश में कितनी? इस बार जो माहौल है माननीय हाँ। मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण के लिए काम हुआ है, अगर रामलला आज हमारे टाट से ठाट में आए हैं और 4 करोड़ गरीबों का घर भी बन गया है, तो वह गरीब आदमी पक्का घर पाने के बाद भी, प्रधानमंत्री आवास पाने के बाद भी इस बात की पीड़ा महसूस कर रहा था कि मेरे प्रधानमंत्री जी ने मुझे तो घर दे दिया, लेकिन मेरे राम जी का घर नहीं बना, वो टाट में है। तो अगर प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में देश के 4 करोड़ से अधिक गरीबों को घर मिला, तो रामलला का भी भव्य मंदिर मिला। और आज देश में मोदी लहर है। जिन गरीबों के बैंक खाते नहीं थे, 60 करोड़ बैंक के खाते खुल रहे हैं। जिनको कभी दोनों समय भोजन का प्रबंध नहीं होता था, 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिल रहा है। हर घर नल से जल जा रहा है। बाबा विश्वनाथ जी का धाम बन गया है। हम कई 100 लाख करोड़ रुपया का निवेश करते तो शायद इतना रोजगार सृजित नहीं होता जितना अयोध्या, मथुरा, काशी और प्रयागराज जैसे तमाम तीर्थ स्थलों के कारण से देश में धार्मिक पर्यटकों का आने का एकदम पूरी तरह से सैलाब खड़ा है। वह प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब अवसर मिलेगा, जल्दी से हम दर्शन करने के लिए जाएं। उसके कारण से अर्थव्यवस्था में भी उछाल आएगा, रोजगार भी मिलेगा। राम भी और रोटी भी, राम भी रोजगार भी, राम भी और लोगों के लिए जो व्यापार करने वाले उनको व्यापार भी। राम के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है। राम है तो सब कुछ है। राम राष्ट्र है, राम राष्ट्रीय एकता है, राम अगड़ी पिछड़ी अनुसूचित आदिवासी की त्रिवेणी है, राम सूर्य हैं, राम कुंभ है, राम शिव और सत्यम शिवम सुंदरम है, राम कृष्ण विश्वनाथ। यह तीनों का जो आशीर्वाद है, विशेष तौर से उत्तर प्रदेश इस बात के लिए सौभाग्यशाली है कि तीनों स्थान उत्तर प्रदेश में है। इससे लाखों लोग जो रोज आते हैं उससे रोजगार का अंबार लग रहा है जी। मतलब 400 माने इस बार? फिर अब की बार 400? आपकी बार 400 पार। 400 पार। पर यूपी में सीटों का बंटवारा कब होगा आपका? अखिलेश जी ने तो कर लिया जैन जी के साथ। बंटवारे की समस्या नहीं है हमारे यहाँ। सब बंटवारा जो होना होगा वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर देगा। लेकिन 80 के 80 जीतेंगे। सीटें जो जैसी जिनके लिए लड़ने के लिए दी जाएगी वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व सक्षम, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारी केंद्रीय चुनाव समिति वो तय कर देगी। अभी तो हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, 22 जनवरी का इंतजार है। चारों तरफ जय श्री राम की धूम मची हुई है। बहुत अच्छा वातावरण है जिसका मैं कहूंगा राजनीतिक दृष्टि से भाजपा से, प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रतिद्वंदिता करते करते इनको कुछ दिखाई नहीं रहा है। दो प्रकार की स्थिति है। रामायण की 2 चौपाइयां मैं आपके माध्यम से जरूर सुनाना चाहूंगा जी। एक चौपाई है जनकपुर की, जब धनुष यज्ञ था। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कुछ कांग्रेसी, सपाई, बसपाई ऐसे तमाम दल ऐसे होंगे, भावना उनकी खराब होगी। एक दूसरा पक्ष भी होता है कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। एक यह भी है कि इनकी हो सकता है बुद्धि हर गई हो, लेकिन मैं तो भगवान श्री रामलला के चरणों में यही प्रार्थना करूंगा इनको सद्बुद्धि दें। ये भाजपा से बैर करें, हम लोकतंत्र की अदालत में उनसे लड़ लेंगे, लेकिन मेरे राम जी से अगर ये बैर करेंगे तो इनकी खैर नहीं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका केशव प्रसाद मौर्य जी, न्यूज़ 24 पर आने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।